अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास लेक्चर है, जब हम लेक्सिक एनालाइजर एनालिसिस करता है और लेक्सिम टोकन जनरेट करता है, उसके बाद हमारे पास ट्री जनरेट होता है। अब वो ट्री की हमारे पास हमारे एल्गोरिदम में या डाटा स्ट्रक्चर में यहाँ किस किस्म की ट्री जनरेट होती है, तो हम उसको देखेंगे आज। सबसे पहले ट्री क्या होता है। ट्री बेसिकली हमारे पास एक एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें हमारे पास कुछ पेरेंट और कुछ नोड, कुछ रूट और कुछ लीफ, ये दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल होती हैं। ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड्स हमारे पास हर वो एलिमेंट है, हर वो टोकन है, हर वो लेक्सीम है जिसको वो डिवाइड करता है समान चंक्स में। अब वो कलेक्शन हमारे पास एम्प्टी नहीं होगी, कैन बी एम्प्टी, कैन बी नॉट एम्प्टी। रिकर्सिव डेफिनेशन ये कह रही है, इफ नॉट एम्प्टी आर ट्री कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश नोड आर। आर हमारे पास एक रूट है जिसे हम पेरेंट नोड भी कहते हैं, एंड अ जीरो और मोर नॉन एम्प्टी सब ट्री। अब वो क्या है, ट्री वो होगा जब जिसमें हमारे पास जीरो और मोर नॉन एम्प्टी सब ट्री होंगे। तो एक रूट का होना, इफ नॉट एम्प्टी, ये इस ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम बात करते हैं इफ नॉट एम्प्टी अ ट्री कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिंग्विश नोड आर। आर सेज द रूट, a zero or more non-empty subtree। उसके बाद सब ट्री जनरेट होते हैं, यानी कि चाइल्ड नोड या लीफ नोड, T1 T2 up to so on Tk, each of whose root are connected by directed edge। तो ये किसी न किसी एज से कनेक्ट होते हैं। तो मोस्टली ये हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ये डाउनवर्ड है तो इसको डायरेक्टेड इस वे में कहा गया है, ना कि इसमें एरो का जिक्र नहीं है। तो इसमें एरो नहीं होता ट्री में, डायरेक्टेड से मुराद के टॉप डाउन या बॉटम अप। तो ट्री हमारे पास के कलेक्शन ऑफ कैन बी एम्प्टी या नॉन एम्प्टी है, और ट्री कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट आर होंगे, यानी कि रूट नोड और पेरेंट नोड, सॉरी रूट नोड और सब ट्री या चाइल्ड नोड अप टू सो। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ट्री की। एक है हमारे पास फुल बाइनरी ट्री। इफ ईच नोड ऑफ बाइनरी ट्री हैज आइदर टू चिल्ड्रन or no children at all is said to be a full binary tree। तो अब जब हम बात करते हैं कि जी कि हम ऐसा हो जिसमें हमारे पास दो नोड चाइल्ड नोड होंगे या चाइल्ड नहीं होगा, तो वो हमारा फुल है, इसको हम स्ट्रिक्ट बाइनरी नोड भी कहते हैं। एवरी नोड इन ट्री हैज़ आइदर ज़ीरो और टू। तो जब ये बाइनरी की बात की है तो ट्री में हमारे पास डिफरेंट नोड्स होते हैं। अब ये फुल बाइनरी ट्री है तो इसमें हमारे पास टू नोड्स होंगे, टू से ज़्यादा नहीं होंगे। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक नोड है, इसे आप कोई लेबल दे दें, कुछ वेटेज दे दें, और ये हमारे पास एक जनरेट हुए। अब ये नोड है,
इन पर कुछ पॉइंट हैं इसके लेफ्ट पर, राइट पर और बॉटम पर। ये हर नोड पर आपको देते हैं। अब कह दिया जाता है जी एक नोड का होना या दो का होना, तो हमारे पास फुली बाइनरी ट्री है। अब हमने आपको कहा था कि जी ये एक चाइल्ड नोड है, ये एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, तो ट्री इस किस्म के हो सकते हैं कि उनके कोई चाइल्ड एक रूट नोड होगा, यानी कि जो पेरा नोड होगा, और कुछ और नोड होंगे। अब वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं कि जी ये बाइनरी है, तो ये हमारे पास अब फुल बाइनरी ट्री है जो इस किस्म है। यहाँ उसमें ये भी हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है, इसमें फर्दर कोई नोड नहीं है, तो फुल बाइनरी है। वो कह रहे हैं जब दो हो या कोई भी ना हो, every node in a tree has a 0 or 2 children। फुल बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट करते हैं हम मोस्टली मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री आता है। इफ ऑल लेवल ऑफ ट्री आर completely filled except the last level and the last level has a key। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री हम परफेक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं जब हर लेवल में उसके मुताबिक हमारे पास नोड हों। जैसे इन कंप्लीट बाइनरी ट्री every internal node has exactly 2 children and all leaf node are at a same level। For example at level 2 लेवल होते हैं हमारे पास बेसिकली रूट, रूट के बाद चाइल्ड, चाइल्ड लेवल 1, लेवल 2, फिर फर्दर चाइल्ड्स। देयर मस्ट बी 2 क्रॉस 4 नोड्स। लेवल 2 पर 4 नोड्स होंगे एंड लेवल 3 पर 3 लेवल पर 8 नोड लाजमी होने चाहिए, तो वो हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाती है। जैसा कि हमारे पास था, ये एक नोड है, ये एक नोड है। अब ये लेवल 1 है, इस पर भी 2 नोड हों, इस पर भी 2 हों, अगेन इस पर 2, इस पर 2, इस पर। अब हमारे पास एक ये लेवल है जो इस नोड पर होंगे, एक ये है, 4, 2, 1। अब जो यहाँ नोड हैं ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी एक ट्री है। इसी तरह सो ऑन 2 की पावर 4 सो ऑन, ये हमारे पास होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, जिसे हम परफेक्ट बाइनरी ट्री भी कहते हैं। स्क्यूड, स्क्यू होता है हमारे पास
एक डायगोनल. If tree is a dominant by left child node and right child node, लेफ्ट चाइल्ड नोड होंगे सबके या सबके राइट चाइल्ड नोड होंगे तो स्क्यू होता है. इन अ skewed binary tree, all node except one only one child node. Remaining node has no child. जैसा कि ये हमने एक बनाया, ये एक नोड है और ये नोड है, ये नोड यहाँ इस तरह होगा. ये हमारे पास लेफ्ट में, यहाँ राइट पर. इस किस्म के ट्री को हम स्क्यूड बाइनरी ट्री कहते हैं. In a skewed binary tree, all nodes except one have only one child node. Remaining node has no child. तो जो हमारे पास लेफ्ट या राइट का हिस्सा है, एक वक्त में एक ही होगा, लेफ्ट या राइट. उसके बाद एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. Extended binary tree consists of replacing every null subtree of original tree with special nodes. ये क्या कहता है जी? ये हमारे पास एक हम एक्सटेंड कर रहे हैं एक और ट्री बनाने के लिए. कंसिडर रिप्लेसिंग एवरी नल सब ट्री, यानी कि उसमें कोई सब ट्री ना हो, ओरिजिनल ट्री विथ स्पेशल नोड्स. एवरी empty circle represent internal node and filled circle represent by external node. अभी बता देगा कि empty और इसका no node from original tree are internal nodes and special node are external nodes. Every internal node extend binary tree has exactly two children. Every external node is a leaf. Display result a complete binary tree. जैसे कि हमने complete binary tree में देखा. अब ये कुछ हमारे पास, ये भी हमारे पास एक ट्री की पिक्चर है. ट्री और ट्री में हमारे पास चाइल्ड एंड पेरेंट हो, दो नोड किस्म के नोड होते हैं. उसे हम रूट और लीफ नोड भी कहते हैं. अच्छा, मोस्टली हम जो स्टार्टिंग होता है उसे हम रूट भी कहते हैं. फिर उसके बाद चाइल्ड, पेरेंट या लीफ. एवरी नोड एक्सेप्ट द रूट हैज़ वन पेरेंट. हर, अब ए रूट है, डी पेरेंट है किसका? एच का. जे पेरेंट है पी एंड क्यू का, और इसका पेरेंट है ई. लीफ आर नोड्स विद नो चिल्ड्रंस. सिबलिंग नोड्स विद सेम पेरेंट्स. अब हमारे पास इधर बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे पास सिबलिंग नोड्स हैं क्योंकि ये एक ही लेवल पर हैं. नोड कैन हैव 0 और मोर चिल्ड्रन. उसमें हमारे पास के ट्री में हमेशा हमारे पास नोड के कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, या एक होगा या एक से ज़्यादा होंगे. अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इसको ट्री को रीड करते वक्त हम देखते हैं. एक हमारे पास पाथ की है कि एजेस के कितने पाथ हैं, क्या पाथ फॉलो किया जाएगा. लेंथ ऑफ अ पाथ, उस पाथ की कितनी लेंथ है. नंबर ऑफ एज ऑन द पाथ, कितने एज यानी कि कितने नोड उस पर, उस एज पर आते हैं. डेप्थ ऑफ नोड, लेंथ ऑफ ए यूनिक पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड. नोड से height of node, length of longest path from the node to a leaf. All leaves are height 0. The height of a tree, the height of a root is equal to the height of a root is equal to depth of deepest leaf. अब जैसे कि ये हमारे पास था
कितनी है इस ट्री की? 1 2 3, 3 इसकी डेप्थ है। एनकेस्टर डिसेंडेंट, इफ देर इज अ पाथ फ्रॉम n1 टू n, हमारे नोड 1 से नोड 2 तक जो पाथ है, n1 इज इनकेस्टर, n1 हमारे पास पेरेंट है, इनकेस्टर है ऑफ n2, n2 इज डिसेंडेंट ऑफ n1, यानी कि ये हमारे पास डिसेंडेंट है, और यानी कि n2 चाइल्ड है किसका? n1 का। n1 पेरेंट नोड है किसका? n2 का। जैसे कि आपने यहाँ देखी डायरेक्टरी की एग्जांपल है हमारे पास यूनिक्स की। यूज़र, कुछ यूज़र्स हैं, उनकी फोल्डर्स हैं, चैप्टर वाइज है, फाइल मिस्टर्स हैं। उसने यूनिक्स की डायरेक्टरी में किसी ने डायरेक्टरी सेव की हुई है इस फॉर्म में, डिफरेंट यूज़र हैं, उनकी फाइल्स हैं। अब हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में देखा था, कोई भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, एक स्टेटमेंट लिखी गई थी, उस पर हमने कोई एक्सपेंड किया था, तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ई एफ और जी, नोट प्लस ए प्लस डी। अब ये इस स्टेटमेंट से ये कैसे आएगा? ये हमारे पास इनके कुछ रीडिंग के या ट्रेवर्स के ऑपरेशंस हैं। लीव आर ऑपरेंड्स, कॉन्सोनेंट और वेरिएबल्स। इंटरनल नोड्स कंटेन ऑपरेटर्स, इंटरनल नोड्स में ये हमारे पास इंटरनल्स हैं, जिनके फर्दर जो नोड्स होते हैं, और ये हमारे पास एक्सटर्नल्स हैं। इंटरनल नोड कंटेन ऑपरेटर्स विल नॉट बी बाइनरी इफ सम ऑपरेटर आर नॉट बाइनरी। तो हमने ये देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोग्रामिंग में कोई स्टेटमेंट होती है वो कैसे उसका अमल दखल होता है और हम उसको कैसे टी करते हैं, उसके कुछ उसके ट्रैवर्स करने या उसको रीड करने के कुछ एल्गोरिदम्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो हम देखते हैं। एक हमारे पास है प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। मैंने आपको कहा था एक नोड है, उसके हमारे पास लेफ्ट पर, राइट पर, इस पर। अब हम इसे रीड करते हैं, हम ऐसे रीड करते हैं, ऐसे रीड किया जाता है जी। कोई फर्दर इसमें नोड हुआ तो इस नोड के जैसे ही लेफ्ट पर पहुंचता है उसे रीड कर लिया जाता है, या उसके नोड पर पहुंचता है रूट पर उसको रीड किया जाता है, या उसके राइट पर। डिफरेंट अप्रोच है। तो इन पॉइंट्स पर इसको रीड किया जाता है। जैसे कि प्री ऑर्डर में है, सबसे पहले हम जो रीड करेंगे वो रूट को करेंगे, इसमें जो डाटा होगा उसको उसको रीड कर लिया जाएगा। ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है। रिकर्सिव प्रिंट आउट ऑल डाटा इन द लेफ्ट से, उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट। जैसा कि हमारे पास एक इधर था, इस फॉर्म में एक हमारे पास ट्री है, जैसे कि यही है हमारे पास।
तो पहले हमने रूट है तो पहले रूट को रीड किया जाएगा। अगर प्री ऑर्डर है तो पहले रूट को, उसके बाद लेफ्ट फिर राइट, रूट लेफ्ट और राइट। प्री ऑर्डर में हमारे पास रूट नोड, यानी कि जो रूट है नोड है उसको, लेफ्ट और राइट को। तो हमारे पास हमने इस ऑपरेशन में पहले यह रूट था, इसमें देखा या ये रूट है, इसको प्लस को रीड कर लिया, उसके बाद दोबारा प्लस के और दोबारा ए पर, प्लस प्लस ए। अब इसमें हमारे पास लेबल है प्लस प्लस ए। अब ट्रैवर्सिंग आपके इधर से होती हुए लेफ्ट को छोड़कर इधर देखा, हाँ जी इसके लेफ्ट में है, अभी नहीं, रूट क्या है प्लस, तो हमने प्लस लिख लिया। फिर इसके लेफ्ट में आए, ये है, इसके जी लेफ्ट में है तो ये नोड है तो इसको प्लस कर दिया। अब हम इधर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के बाद इसके लेफ्ट पर, इसमें लेफ्ट जी कोई नहीं है तो ये ए है, तो ये ए प्रिंट हो गया। अब अगर इसके कोई होता तो हम फर्दर उसको ट्रैवर्स करते, उसको सर्च करते, उसको डिस्प्ले कराते, नहीं थे, हमने इसके राइट को छोड़ दिया, ये हमने रीड कर लिया, फिर हमने राइट, इसमें कुछ नहीं था और इसमें जो डाटा होगा सो ऑन, उसको रीड कर लेंगे। तो ए प्लस बी सी, फिर स्टैरिक बी सी, स्टैरिक प्लस स्टैरिक बी। तो ये प्री ऑर्डर है कि पहले नोड को, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। इन ऑर्डर लेफ्ट नोड, फिर रूट नोड, फिर राइट नोड। इन ऑर्डर में क्या है, पहले हमारे पास लेफ्ट, हमने देखा जी इसके लेफ्ट में अभी और लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में, हमने इसको यूं ट्रैवर्स किया जी। हम इसके लेफ्ट से इधर देखा, बॉटम पर रूट पर कुछ नहीं है तो हमने इसको ए प्रिंट करा लिया। ए गए बॉटम पे, जिस पे कुछ नहीं था, प्लस, राइट प्लस हो गया, प्लस के बाद यहाँ जो डाटा होगा उसको रीड कर लिया जाएगा, फिर दोबारा फिर ये प्लस, फिर इसकी हम राइट साइड पर आएंगे। सेम इस तरह हमने प्लस की जो हमारे पास एग्जांपल है, ए यहाँ इसके पर लेफ्ट में था, इसके लेफ्ट में था ए, अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ए रीड कर लिया। उसके बाद प्लस, यानी कि हम नोट कर सकते हैं इसको, इसके लेफ्ट में है बी, अब बॉटम पर स्टैरिक, स्टैरिक के बाद सी, सी के बाद हमारे पास ये प्लस डी, स्टैरिक ई, फिर हम प्लस, फिर एफ, स्टैरिक और जी। इस तरह ये हमारे पास इन ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में हम लेफ्ट राइट नोड, नोड लेफ्ट राइट प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में लेफ्ट नोड राइट, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट नोड।
तो हम पोस्ट ऑर्डर इसका देखते हैं। प्लस में है जी, इस पर है, राइट भी है लेफ्ट भी है। हम राइट पर आए, ए प्लस है, इसके हम राइट पर गए, बी सी, उसके बाद स्टेरिक, फिर उसके बाद प्लस, ये प्लस हम इसमें लास्ट में करते हैं। प्लस के बाद स्टेरिक नहीं है, प्लस नहीं है, डी ई स्टेरिक, एफ फिर प्लस, जी फिर स्टेरिक, और फिर लास्ट में प्लस होगा पोस्ट ऑर्डर में। तो ये ट्रैवर्सिंग थी इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर की। इन ऑर्डर में हम प्री ऑर्डर में हम नोड पहले, फिर लेफ्ट फिर राइट। इन ऑर्डर में लेफ्ट नोड, बॉटम नोड, रूट नोड और राइट। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट फिर नोड। इसे इनफिक्स ऑपरेशन के भी कहते हैं, उसे पोस्ट फिक्स ऑपरेशन भी, एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसे ऑपरेशन और एक्सप्रेशन दोनों कहते हैं। अलग अलग टर्म में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग कहा जाता है। अब ये हमारे पे एक और डायरेक्टरी की लैंग्वेज है, एग्जांपल है प्री ऑर्डर में हमने कैसे ट्रैवर्सिंग की, जो हमारे पास एग्जांपल थी यूनिक्स की डायरेक्टरी की, उसकी पोस्ट ऑर्डर भी है। बाइनरी ट्री जिसके दो ट्री होंगे, एक रूट, उसके बाद और नोड, ये हमारे पास ट्री था, हमने इसे कन्वर्ट किया बाइनरी ट्री में। ए से कितने रीड हो रहे हैं जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, डी से एच भी है, ई से आई जे पी क्यू भी है, एफ से के एल एम एन है और जी से एन है। तो हमने बाइनरी ट्री में, बाइनरी ट्री के कम से कम दो हों, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दो नोड होंगे, या कोई भी नहीं होगा, या दो होंगे या एक होगा, तो ये बाइनरी है। और फर्दर बाइनरी की कौन सी टाइप है, ये उसमें नहीं है कि बाइनरी ट्री कन्वर्ट है। जेनेरिक ट्री है, ये जेनेरिक ट्री है हमारे पास, डिफरेंट है। तो अब हमने देखा क्या कि कैसे उसकी ऑर्गेनाइज करते हैं ट्री को। तो ये डिपेंड कर रहा होता है उसके एल्गोरिदम पे कि वो इन ऑर्डर में है या पोस्ट ऑर्डर में है, तब भी हमारा कंपाइलर उसको कंस्ट्रक्ट कर लेता रहा है। ये डिपेंड करता है एल्गोरिदम पर। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर।